ओम शांति। 25 जुलाई 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाजुली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न: संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर: ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे। ओम शांति। आज है सद्गुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे हर स्कूल व कॉलेज में बैठते। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप और वह अकाल मूर्त। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। याद से ही विकर्म विनाश होता है। तुम पतित पावन होते हो। आप समझाते हैं तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति सच्चित आनंद स्वरूप। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तुम जानते हो सतयुग में देवी देवताएं सब शांति पवित्रता के सागर है। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो ब्राह्मण। वास्तव में तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य अकाल तख्त है। कुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते। जैसे बाजोली खेल, उसका भी अर्थ समझाए। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्म। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे कि हम तो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शूद्र बुद्धि थे। अब फिर से बाप शुद्धम बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बाजोली का राज भी समझाते हैं। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और अडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। अभी तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वह तुमको वर्षे में मिलता। समझाते समय ये भूलो मत। बाप ज्ञान का सागर है, नंबर 1। उनको ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। ये तो समझाया है कि योग दो प्रकार का है।
वह है हठयोग और ये है राज। वह हद का ये है बेहद का। वह है हद के सन्यासी बेहद के सन्यासी। वह घर बार छोड़ते है। तुम सारी दुनिया का सन्यास करते। अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा। ये छोटा सा नया झाड़ है। तुम जानते हो पुराने से नए बन रहे सैपलिंग लग रहा है। बरोबर बाजुली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण फिर सो देवता। सो अक्षर जरूर लगाना। सिर्फ हम नहीं। सो शूद्र थे हम ब्राह्मण बने। ये बाजुली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते। 84 जन्म कैसे लेते, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बन बहुत भारी दाना ले रहे हैं, झोली भर रहे। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है। वह झोली नहीं भरते हैं। ये तो चित्रकारों ने बना दिया है। शंकर की बात है नहीं। ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप ऊपर में दिखाया है। यह है इनका अर्थात ब्रह्मा का अंतिम जन्म। इससे पहले ये विष्णु था, फिर 84 जन्म ब्रह्मा। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना। शूद्र से ब्राह्मण बने तो बदल लिया। आपने बहुत रमणीक नाम रखे। तो अब तुम समझते हो। देखते हो वृक्षपति रथ पर बैठा। उनका ये अकाल तख्त है। का भी है। इस तख्त का वो लोन लेते हैं। वो अपना तख्त तो मिलता नहीं है। मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ। मैं तुम्हारा बाप सिर्फ जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊं तो समूह प्रधान से प्रधान कौन बनाएंगे? बनाने वाला तो चाहिए ना। इसलिए ही मेरा ऐसा पार्ट है। मुझे बुलाते भी, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती है क्योंकि आत्माओं को दुख। भारतवासी आत्माएं खास बुलाती है कि आकर पतित को पावन। सतयुग में तुम बहुत पवित्र सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे। तो बाप खुद कहते हैं मैं तुमको सुखी बनाकर मैं फिर वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहां मेरी दरकार ही नहीं। मार्ग में मेरा पार्ट, फिर मेरा पार्ट आधा कल्प नहीं। ये तो बिल्कुल सहज है। इसमें किसका प्रश्न? गायन भी है दुख सिमरन सब करे। जब जब दुख शुरू हुआ हमने भगवान को पुकारना शुरू किया। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं, सुख ही सुख है वहां। ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। नंबरवार पास होते हैं, फेल भी होते हैं। तुम्हारी ये युद्ध चल रही। देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वह तो जीत लेते, फिर अनन्य बच्चे भी जीत पा लेते। जैसे कुमार का है, जरूर जीत पाएंगी। बहुतों को आप समान बनाती। तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना है कि बाजुली
छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को कि बाप से वर्षा का हक है। जास्ती बात तो है नहीं। थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होगा। स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा है। ये देवी देवता तो सबसे पहले और बड़ा धर्म है। जो 2 युग चलता है तो जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु हिंदू कहला दिया है। कहते भी है 33 करोड़ देवता हैं। फिर हिंदू क्यों कहते हैं? माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही मार डाला है कि ये हाल हो गया है। आप कहते हैं माया को जितना कोई कठिन माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। हल्का करते हैं बाबा। तुम हर कल्प जीत पाते हो। सेना हो ना। पाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहना। तुम पर अब बृहस्पति की दशा है। भारत पर ही दशा आती। अभी सभी पर राहु की दशा है। पाप वृक्षपति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। इसमें सब कुछ आ जाता है। बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती। कहाँ मृत्यु का नाम होता है। अमर लोग है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा। मरने का नाम नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते। शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है। गम का नाम नहीं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब पर तो बृहस्पति की दशा हो न सके। स्कूल में भी कोई पास होते हैं कोई नापास होते हैं। ये पाठशाला है। तुम कहेंगे राजयोग सीखते। सिखाने वाला कौन है? बेहद का बाप। ये खुशी होनी चाहिए। इसमें कोई और बात नहीं। पवित्रता की है मुख्य बात। हुआ भी हे बच्चे देह सहित सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। ये गीता के अक्षर है। एपिसोड चल रहा। उसमें भी मनुष्यों ने बगड़म बगड़म कर दिया है। आटे में नमक कुछ है। बात कितनी सहज है। बच्चा भी समझ। इतनी सहज बात है। बच्चा भी समझ। में बाबा कहते हैं जैसे आटे में नमक जितना सच्चाई। फिर भी भूलते क्यों हो? इतना सहज है फिर भी बाबा कहते भूलते क्यों? मार्ग में भी कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम बनेंगे। दूसरा न कोई। हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही है वर्षा लेने लिए। अडॉप्ट होते हैं। जानते हैं बाप से हम क्या मिले। तुम भी अडॉप्टेड हुए हो। जानते हो बाप से विश्व की बादशाही बेहद का वर्षा लेंगे और कोई में ममत्व नहीं रखेंगे। समझो कोई का लौकिक बाप भी। उनके पास क्या होगा? करके लाख डेढ़। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो। अब सच्ची कथा बाप से सुनते। ऐसे बाप को याद करना ध्यान से सुनना चाहिए। हमसों का अर्थ भी समझाना है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। 84 जन्मों की कहानी कोई बता न सके। बाप के लिए कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में बाप की ग्लानि करते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। कोई पर दोष नहीं रखते। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है।
तुमको जो ज्ञान से देवता बनाते हैं तुम फिर उनको ही गालियां देने लगे। तुम ऐसे बाजूली खेलते हो, ये ड्रामा भी बना हुआ है। मैं फिर आकर तुम पर भी उपकार करता हूँ। जानता हूँ तुम्हारा भी दोष नहीं है, ये खेल है। कहानी तुमको समझाता हूँ। यह सच्ची सच्ची कथा जिससे तुम देवता बनते हो। मार्ग में फिर ढेर कथाएं बना दी। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, वह सब है गिरने के लिए। उस पाठशाला में विद्या पढ़ाती है, फिर भी शरीर निर्वाह लिए एम है। पंडित लोग अपने निर्वाह लिए बैठ कथा सुनाते, लोग उनके आगे पैसे रखते जाते, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तुमको तो भी ज्ञान रत्न मिलता है जिससे तुम नई दुनिया के मालिक बनते। वहां हर चीज नई मिलेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया हो, हीरे जवाहर आदि सब नए होंगे। अब बाप कहते हैं और सब बातें तुम छोड़ बाजू याद करो। फकीर लोग भी बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते, कोई पैदल भी जाते। अभी तो मोटरें एरोप्लेन भी निकल पड़े। गरीब तो इनमें जा न सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं तो पैदल भी चले जाते। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता है। यह है अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। वह है साइंस, हरी है साइलेंस। पाप को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते, निरोगी बन जाते। अभी समझते हो सतयुग में एवर हेल्थ, ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं तुम ग्लानि, अपने को चमाट मारी है। ग्लानि करते करते तुम शूद्र बन पड़े हो। सिख लोग भी कहते हैं जप साहिब तुम, जप साहिब साहिब तो जप तो सुख में, कहते जप साहिब तो सुख में, अर्थात मन मना भव। अक्षर ही दो है, मन मना भव। ताकि जास्ती माथा मारने की करता, ये भी बाप आकर समझाते। अभी तुम समझते हो साहेब याद करके तुमका सुख मिलता है। वह भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ। तुम बच्चे जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की तो कोई बात ही नहीं होती, ये तो कॉमन बात है। उसको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है, इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो ये ज्ञान सारा याद रहे। ऐसे बाप को याद कर रात को सो जाना चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते हैं। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ। फिर आधा कल्प तुम उन पर राज्य करते हो। बात तो सहज बताते, नाम है ही सहज ज्ञान, सहज याद। आपको सिर्फ याद करो, क्या तकलीफ देते। मार्ग में तो तुमने बहुत तकलीफ की है। प्यार के लिए गला काटने को तैयार हो जाते, काशी कलवट खाते। हाँ,
जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके फिर विकर्म विनाश होते, फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते, मेरी याद से विकर्म विनाश होते हैं, न कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं। कितनी सहज बात है। ये बाजोली तो बूढ़ भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। के लिए है पहली, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। रहे हम कल्प कल्प के विजयी है, बाप हमारे साथ है। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। मैं हिम्मतवान आत्मा, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। हिम्मत बच्चे मदद बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुना मदद दी। आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते वो भी पावन बनाकर ही दिख। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं की प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज कहते हो। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। सम्मान और अभ्यास, ये मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। किसी से कोई सेल्वेशन लेकर के फिर सेल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी न हो। इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त। बिल्कुल अल्पकाल की इच्छा भी न हो, ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त बन सर्व पर उपकार कर सकता है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। भाव भाव बलवान। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। शुभ दिवस। ओम शांति।